वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदीय हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अरादल आखिरत व सअा लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम।
तमाम किस्म दी तारीफ़ात, तहमीदात, किबरियाइयाँ, बड़ाइयाँ, यकताइयाँ, शहनशाइयाँ दी मुबारक कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दे वास्ते ख़ास बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूदो सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, निहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नसीं मेरी रूहानी माओ बहनों, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बहुत सारे मुकामात ऐसे ने जिन्हां अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा फरमाया है कि जिहड़ा इंसान खालिस अमल करता है, आखरत नूं सामने रख के करता है, ओहो ही अमल काबिल कबूल ने। हकीकत के अंदर वो बंदा ही सही मानिया के अंदर मोमिन है। सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसादिकुम व इला सुवरिकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडे जिस्मां नूं नहीं देखते, तुहाडियां सूरतां नूं नहीं देखते, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह इंसान दे दिल दा तकवा देखते ने और उहदे आमाल देखते ने। दिल दे बहुत सारे अमराज ने, उन्हां दियां दो किस्मां बयान कीतियां गईयां ने, अमरादे शुबहात और अमरादे शहवात। जदों इंसान दा दिल शुबहात के अंदर मुबतला हो जाए, ये दीन के हवाले के नाल मैं बात कर रहा, जदों इंसान के दिल के अंदर शुबहात पैदा हो जान दीन के बारे, फिर इंसान के दिल के अंदर बिदाआत खुराफात जन्म लैंदियां ने। और एक बिदती इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बड़ा ही नापसंदीदा और धुतकारिया होया इंसान है। बिदती इंसान जड़ा अपनी मर्जी के नाल अमल करता है, जिदा दिल शक्को शुबहात के अंदर दीन के बारे मुबतला हो जाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दावे नूं झुटला देंदा है और वो अपनी मर्जी के नाल जिहड़ा भी अमल करता है ना, वो ये बावर कराना चाहता है इस बात नूं कि दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो दस दिता ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैं दीन मुकम्मल कर दिता है। वो बंदा अपनी मर्जी के नाल अमल करके दसता है कि दीन नाकस सी, इहदे अंदर ऐस चीज़ की कमी सी, इनू मैं अपने अमल के नाल मुकम्मल किया है। इस वास्ते अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हजब तौबता अल्लाह अला कुल्ली साहिबिल बिदा अल मुजमुल औसतुल तबरानी की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिदती बंदे तो अल्लाह ने तौबा नूं छुपा लिया है। क्यों? क्योंकि वो
ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਮਲ ਕਿਤਾਬੋ ਸੁन्नत ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਉਹਦੇ नज़दीक वो अमल नेक है। लेकिन नेक अमल जिस तरह के मैं पिछले खुतबा जुमा के अंदर ये बात अर्ज कर चुके हैं कि नेक अमल वो नहीं जिन्ना मैं किया या तुसा किया या साढ़े वालिदैन करते हैं या सादा करते हैं, मुआसरा करता है, लोग करते हैं। नेक अमल वो है जिन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिदती बंदे ते तौबा नूं छुपा लिया है, हालांकि तौबा अल्लाह दा पसंदीदा अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन अपने बंदे ते सब तो ज़्यादा उदों खुश हुंदा है जदों इंसान अल्लाह दे कोलों अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगदा है। लेकिन इस बंदे ते अर्श वाले रब ने तौबा नूं छुपा लिया, इस बंदे नूं तौबा की तौफीक ही नहीं हुंदी, क्योंकि ये दिल के अंदर दीन के बारे शुबहात पैदा हो गए। इन्हें एक अलग दीन बना लिया अपनी मर्जी का, अपने अबाओ अजदाद का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरशा वाला रब ते बंदे ते इन्ना राजी है कि जब तक इंसान की जान हलक तक ना फनस जाए, फौत होने तो कबल, उस वक्त तक बंदे वास्ते तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने खोल ही छड़िया है। लेकिन कैसा वो बदनसीब है कि जिहड़ा इंसान अपनी मर्जी के नाल ही नमाज़ां पढ़ी जाता है, अपनी मर्जी के नाल ही रोज़े रखी जाता है, अपनी मर्जी के नाल ही हज की जाता है, अपनी मर्जी के नाल ही ज़कात देंदा है, अपनी मर्जी के नाल ही नवाफल पढ़ता है, अपनी मर्जी के नाल वो हर अमल करता है और ਉਹਦੇ नज़दीक वो समझदा है कि ये सवाब है। अल्लाह ने फरमाया ये सारे अमल ज़ाया ने, क्योंकि मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं, ये ਉਹਦੇ अपने अमाल ने। ये जहालत किंज दूर होएगी? ये जहालत दूर होएगी अहले इलम दे नाल रफाकत इख्तियार करन दे नाल। मसाजिद के अंदर बैठो, उलमा दे कोल बैठो, अहले इलम दे कोल बैठो, किसी दीनदार इंसान दे कोल बैठो, ताकि वो तुहानू दीन दियां बासां दसे और ये बिदात खुराफात दा अमल ख़त्म हो जाए, ये जहालत दूर हो जाए। अल्लामा इब्न कय्यम रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि जिस बस्ती के अंदर आलम दीन ना होए, वो बस्ती वालियां ते बात फर्ज है कि उस बस्ती तो हिजरत कर जान, किसी आलम दे कोल पहुंचन। और सुफियान सौरी रहमहुल्लाह बड़े अजीम मुहद्दिस गुजरे ने, वो बयान करते हैं कि अगर पहाड़ की चोटी ते भी आलम होए ना, पहाड़ की चोटी ते, पहाड़ की चोटी ते चढ़ना बड़ा मुश्किल है और पहाड़ ते कोई रस्ता नहीं हुंदा, तो फरमाते हैं कि अगर पहाड़ की चोटी ते आलम बैठा होए ना, तो लोगों को चाहिए कि अपनी हर दिन के अंदर कुछ ना कुछ वक्त थोड़ा जा कढ़ के उहदे कोल पहुँचन और उहदे कोलों अहकामात रसूलुल्लाह सुनन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात सुनन, ताकि उन्हां अंदरों जहालत दूर होए। आपां मौलवियां नूं घर साधने आ, बच्चे ये बात मैं बारहा बार करना, साढ़े अंदर दीन का ये फुकदान है, दीन की समझ नहीं, दीन की इज्जत और एहतराम नहीं साढ़े अंदर। मेरे भाईओ, असी अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वास्ते अकैडमी भेजने हैं, लेकिन कुरान पढ़ाने वास्ते 1000-2000 की खातर मौलवी को अपने घर साध लेने हैं। दीन इंज नहीं आंदा। सहाबा ने दीन वास्ते मेहनत कीतियां, सफ़र किए हदीसां नूं इकट्ठा करने वास्ते, और कुरान का तो एक मुकाम ही बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये दिल के शुबहात ने, और दूसरी मर्ज है अमराद शहावात, इंसान की ख्वाहिशात जड़ियाँ ने ना, वो जो जन्म लैंदियां ने, फिर इंसान हराम माल खांदा है, जिना करता है, शराब पींदा है, शिरक करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नाल,
ख्वाहिशात जन्म लैन। हर इंसान वो काम करता है जिहदा ताल्लुक दिल दे नाल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं बड़ा ही नापसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों इंसान गुनाह करता है ना, गुनाह ਉਹਦੇ दिल के उत्ते एक स्याह नुकता पै जाता है, स्याह नुकता लग जाता है। अगर वो इंसान अपने गुनाहों तो तौबा ताइब हो जाए, अपने गुनाहों ते शर्मिंदगी और नदामत इख्तियार कर लवे, फिर उस नुकते नूं धो दिता जाता है। अगर वो मजीद गुनाह करता है, नुकता बढ़ जाता है, एक होर नुकता बन जाता है, तीसरा नुकता बन जाता है। और फिर की हुंदा है? ये हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। आपने फरमाया कि फिर इंसान के दिल की जमीन है ना जड़ी, वो सख्त हो जाती है। फिर इंसान के दिल की जमीन सख्त हो जाती है, फिर वो सारा कुछ वेंदा भी है लेकिन कबूल नहीं करता, क्योंकि वो दिल की जमीन सख्त हो चुकी है। हक वेख रहा है, हक सुन भी रहा है, लेकिन अपनी बात से टिकिया और अड़िया होया है कि मैं ये काम नहीं करना, ये मेरे इमाम की बात के खिलाफ है, ये मेरे मसलक के खिलाफ है, ये जनाब जो साढ़े आबाओ जदाद ने सानू दसिया ये उन्होंने चीज़ों के खिलाफ है, मैं इन्हूं तस्लीम नहीं करना। वो सामने कुरान की आयत भी पढ़ी जाए, हदीसे मुबारक भी पढ़ी जाए, वो सामने बरादरी और कौम और अपने आबाओ जदाद और अपना मसलक हुंदा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस नहीं हुंदी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को बयान फरमाया। 8वां सिपारा शुरू होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौत व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला मा कानू लियुमिनु इल्ला अन यशा अज किसी को कहो नमाज पढ़न जा, वो कहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन कोलो दुआ करो अल्लाह मैनू तौफीक दे देवे। किसी बंदे को कहो अल्लाह दिया बंदिया बैंक की मुलाजमत छड़ दे, वो भी ये होई कलेमात कहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलो दुआ करो, मैं बड़ियां टराइयां मारदा फिरना वा, अल्लाह मैनू कोई नौकरी दे देवे, मैं इस मामले तो जान छड़ा लवां। छड़ना भी नहीं, ओनू भी जारी रखिया होया है। ये दिल दे मामलात ने, ये दिल दियां मर्ज़ां ने, ये दिल दे ख्वाहिशात ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर ऐलानिया इस बात को बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सारे फरिश्ते आसमाना दे भी नादल हो जान, कुरान का तर्जमा है अगर सारे फरिश्ते आसमाना दे जमीन ते आ जान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फरिश्ते भी नादल हो जान और जमीन के उत्ते जिन्ने भी लोग कब्रस्तान के अंदर दफन पे ने सारे मुर्दे भी मैं जिंदा कर देवां, सारे मुर्दियां नूं अल्लाह फरमाते ने जुबान मिल जाए और जमीन के उत्ते जिन्ने भी लोग ने हर चीज़ नूं जुबान दी जाए। हर चीज़ दे लफ्ज़ ने, हर चीज़ के अंदर हर मखलूक ही आंदी है, बेजान भी आंदी है, जानदार भी आंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने मैं सारियां नूं जुबान दे देवां और सारे हर चीज़ जिहड़ी है इनू वादो नसीहत शुरू कर देवे। अल्लाह फरमाते ने जब तक रब ना बदलना चाहे इनू हिदायत नहीं मिल सकती, क्योंकि इन्हें तो नीयत की है ना कि यह चीज़ जनाब साड़ी कौम ने नहीं की, साढ़े बाप ने नहीं की। लो जी पहले मौलवी इन्ने नांगे नहीं, किसी ने मसला नहीं दसिया, तुसी दसते पै दे असी किस तरह अमल करने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये वो लोग ने खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मैं इन्हां दे दिलां ते मोहरां ला छड़ियां। और पता है कि ये दिल के जोड़े शुबहात ने ना, दिल की तकलीफ है ना जी, ये भी बड़ी अजीब किस्म की तकलीफ होंदी है। दिल की बीमारी है ना, शुबहात शहवात दिल के अंदरों जन्म लैंदियां ने। और इन्हां दा जिहड़ा मरीज होएगा ना बंदा,
जिहदे दिल के अंदर शक्को शुबहात ही पैंदे रहंदे ने दीन के बारे, और जिहदे दिल के अंदर दीन के खिलाफ ख्वाहिशात उठदियां ने ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लती तत्ताली अलल अफ़इदा, कल क़यामत का दिन होएगा जो अग च सुटिया जाएगा ना, सब तो पहलो अग दे दिल ते हमला करेगी, जिहदे अंदरों ख्वाहिशात उभरदियां सन, जिहदे अंदरों इनू शुबे पैंदे सन ना दीन के बारे, आ काम इंज क्यों इंज होना चाहिए सी, यह मामला इंज क्यों इंज होना चाहिए। अल्लाह फरमाते ने असी उस दिल ते अग का कब्जा कर देंगे, अग जला के उस दिल नू भस्म कर देगी। और इंसानी जिस्म की कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, जब तक वो दुरुस्त है सारा जिस्म दुरुस्त है, जदों वो टुकड़ा इधर उधर होया उसके अंदर बिगाड़ पैदा होया, सारे जिस्म के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। आपने फरमाया अला वाहिया कल्ब, वो दिल का टुकड़ा है, ये अंदरों ख्वाहिशात उभरदियां ने, ये अंदरों दी शुबहात जन्म लेंदे ने इंसान वास्ते। और जिहदा दिल खराब हो गया, जिहदे दिल के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की थी ना, आपने फरमाया कि जिस बंदे के दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होएगा ना, वो बंदा जन्नत नहीं जाएगा। सहाबा परेशान हो गए। सहाबा ने क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बंदा लिबास पहनता चंगा, एक बंदा जुत्ती पहनता अच्छी, अल्लाह के नबी माड़ी मोटी बड़ाई इंसान के दिल च पैदा हो जाती, इनका मतलब है जन्नत भी तो कोई जाना ही नहीं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, आपने फरमाया कि कपड़े पहनना जूता पहनना तकब्बर नहीं, तकब्बर यह आ कि इंसान हक बात को ठुकरा देवे, जिहड़ी मैं पिछे बात अर्ज कर चुके हैं कि इंसान के सामने हक बयान किया जा रहा है, कुरान दी आयतां पढ़ियां जा रही ने, वो सामने अहादीसे रसूलुल्लाह पेश की जा रही है, पैगंबर का मनहज बयान किया जा रहा है, लेकिन ये अपने मसलक ते अपने इमामां ते टिकिया होया है, टस तो मस नहीं हुंदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा हक बात को ठुकरांदा है वह बंदा तकब्बुर करदा है। एक बंदे की गिट्टियां तो सलवार थले आ, उन्होंने कहिए जनाब उच्ची कर ला, वो कहेगा बस जी दुआ करया करो अल्लाह ताला इस अमल की तौफीक देवे, ये भी तकब्बर है, ये हीला जे दीन च हीला, बहाना बनावना। दर्जी ने नीवी सही दी, किसी को दावत दे दो, वो कहेगा मैं वाल कटावन गया सा, उन्हें जनाब ना इधरली कलम छोटी करती, मैं कहा चल यार सारी मुल दे, ये हीले जे दीन के अंदर। तो हीलियां की सज़ा बड़ी सख्त होंदी है, अल्लाह ने कुरान च बयान किया। ओ बनी इसराइल का यौम सबत वाला वाकया, हफ्ते के दिन वाला, अल्लाह ने कहा सी हफ्ते में मच्छी नहीं फड़नी, बेचारे सारा दिन कुंडियां ला के बैठे रहते सन, पूरा 6 दिन लंघ जाते सी, मच्छी का पुंगा भी नहीं सी दिसदा, लेकिन हफ्ते का दिन आता सी जिस दिन रब ने रोकया सी तो मच्छियां छाला मार मार बाहर आ गया सन। अल्लाह ने आजमाइश की, इम्तिहान किया, उन्होंने दिल के अंदर भी शैतान ने वसवसा पाया, उन्होंने जनाब नहरों के नाल नाल दरिया के नाल नाल जनाब उन्हें खालियां बना के टोए खट लै, इतवार को जाके पकड़ लेंदे सन, टोया च पानी आता सी, पानी के जरिए मच्छी आ जाती सी, और उन्हें यह हीला किया, दीन च बहाना बनाया, सिर्फ वसवसा शैतान ने पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वकूनू कीरातन खासिन, असी उन्होंने शक्लों को बंदर दी शक्लां बना छड़े। एक बंदा अपनी दुकान पर बैठा है, ओजान सुन के भी मस्जिद नहीं आता, तकब्बर नहीं। हक बात को ठुकरा देना। रमजान अल मुबारक का महीना जिमें जिमें करीब आ रहा, कईयां का खून सुकता जा रहा है, रोजे नहीं रखने, रोजा नहीं ना रखना तकब्बर नहीं, निसाब नूं माल पहुंच चुके ज़कात ना देना तकब्बर नहीं, अल्लाह के अहकामात ते अमल ना करना तकब्बर नहीं। अपनी मर्जी का दीन ले लिया, अपनी मर्जी का छड़ दिता, जिहड़ी बात घर नूं आई उन्होंने छड़ दिता, जिंदे ते मज़ा और लुत्फ आ रहा अमल कर लिया, तो असी अलहमदुलिल्लाह असी तो जनाब सलफी हाँ।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हक बात को ठुकरा देना तकब्बुर और लोगों को हकीर समझना, अपने लिबास की वजह तो, अपने इलम की वजह तो, अपनी दौलत की वजह तो, अपनी बरादरी की वजह तो, किसी भी वसाइल की वजह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मैनू और तुहानू दिते ने उसकी वजह तो लोगों को हकीर जाना, यह भी तकब्बर है। ये तो बीमारी साढ़े अंदर बड़ी हुई पई। लो जी असी हुण राई बरादरी नाल ताल्लुक रखने तो असी हुण घुमियारां ते रिश्ता करिए, वो तो साड़ी बराबरी दे है ही नहीं, ये भी तकब्बर जे। ते तकब्बर तो बच जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया राई दे दाने दे बराबर, राई का दाना नज़र आमना भी बड़ा मुश्किल है। आपने फरमाया राई दे दाने दे बराबर भी जिहदे अंदर बड़ाई पैदा हो गई, किबर आ गया, तकब्बर आ गया, ये दिल की ऐसी बीमारी जे इन्हें जन्नत जान तो रुकावट बन जाना है। बंदा जन्नत दाखिल नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका बेहतरीन इलाज ये आ कि इंसान के दिल के अंदर इखलास पैदा होए। इंसान जिहड़ा भी अमल करता है अल्लाह की रजा होए उहदे सामने, और आखरत का इरादा होए, जिहड़ी मैं इब्तदा के अंदर आयत पढ़ी कि दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का डर होए कि या अल्लाह मैं अमल कर लिया तो तेरे वास्ते कर रहा। ये दिल का तज़किया जे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह कि मैं इब्तदा के अंदर आयत मुबारका पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंदुरु इला सुवरिकुम व इला अलवानिकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडे जिस्म नहीं वेंदा, तुहाडियां सूरतां नहीं वेंदा। कि अमल करने वाला कौम है, एक केड़ी कौम दे विचों, एक केड़ी बरादरी का, एक केड़ी शख्सियत है, मालदार है, गरीब है, उच्चा है, नीवा है, बादशाह है, वजीर है, कौन है, पिंड का कमी इंसान है जिन्होंने लोग बुरा और हकीर समझते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे नज़दीक इन्हां चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं। ये दिल की ख्वाहिशात नहीं जिहड़े इंसान के दिल के अंदरों जन्म लेंदे ने। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ लोगो इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसादिकुम वला इला अलवानिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह सूरता नहीं जे वेंदा, अल्लाह चेहरे नहीं जे वेंदा। अगर अरशां वाला रब सूरता वेंदा हुंदा ते मेरे नबी दा चचा बड़ा खूबसूरत सी, अबू लहब जड़ा सी, लहब दा मैना अंगारा है, जिमें एक कोला चमकदा दमकदा हुंदा है, एवें हुंदा चेहरा चमकदा दमकदा सी, बड़ा हसीनो जमील सी, बड़ा खूबसूरत सी। अरब दे अंदर ओदे हुस्नो जमाल दे बड़े चर्चे सन, लेकिन अरशां वाले रब ने ओदी सूरत नहीं जे वेखी। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अनहु मालु व मा कसब। अल्लाह फरमांदे ने ओदा माल ओदे कम ना आया, ओदी दौलत ओदे कम ना आई। तब्बत यदा अबी लहबी व तब। अल्लाह फरमांदे ने अबू लहब तेरे हाथ टुट जान, किड्डा खूबसूरत इंसान है, ओदे नालों वध के अरब दे अंदर कोई खूबसूरती वाला इंसान ही कोई नहीं। अल्लाह की कसम है अल्लाह सूरता नहीं जे वेंदा। अगर रब सूरता वेंदा हुंदा मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नु पूछया ए बिलाल मैं तेनू वेखिया जन्नत दे अंदर तू मेरे अगे अगे चल रहा है, बिलाल दी वजह की है? काला जा बिलाल है, मोटा नक है, मोटे मोटे होंठ ने, काला सा रंग है, लेकिन अल्लाह मैं तेरिया कुदरतां तो कुर्बान जावां, दिल साफ सी ना, दिल तकवे दे नाल भरपूर सी, दिल तकवे दे नाल लबरे सी। मेरे
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए बिलाल तू जन्नत के अंदर अगे अगे जा रहा है। अज लोगों ने दलील पकड़ लिया, बिलाल नबी दे नालों अफजल बन गया, नाउजुबिल्लाह। क्योंकि बिलाल अगे होएगा, नबी पिछे होणगे। बिलाल जन्नत अगे होएगा, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिछे होणगे। उन्ना मेरे भाई इस तो मुराद एद ना समझ लेना, एक ड्राइवर गड्डी ड्राइव करता है पिया, ओदा मालिक फ्रंट सीट ते बैठा है, जल्दी दे नाल ड्राइवर उतरेगा, दरवाजा खोलेगा, अपने मालिक नू बाहर कढेगा। एदा मतलब की है इज्जत दे लायक ओ मालिक ही जे, ओदे नालों ड्राइवर दे नालों अफजल ओ मालिक ही जे। ये ड्राइवर ते बाहर तां निकले आए, ओनू प्रोटोकॉल दिता जाए। बिलाल मुस्तफा नू प्रोटोकॉल देणगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत दे अंदर अपने महल चो जदों भी बाहर निकलणगे, बिलाल अगे होएगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह पिछे पिछे जाणगे। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों रब सूरता नहीं वेंदा। अबू लहब तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन हबशा दा काला बिलाल मोटे मोटे होंठ ने, मोटा नक है, लेकिन जमीन ते टुरदा है। कदमां दी आहट रब दी जन्नत दे अंदर आ रही है। रब सूरतां नहीं जे वेंदा, रब दिल वेंदा जे, इंसान दे दिल दी कैफियत वेंदा है। आ मैं तेनों एक होर वाकया सुनावां। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों किसी अरबी नू अजमी ते फोकियत हासिल नहीं, किसी जनाब अजमी नू अरबी ते कैफियत हासिल नहीं, फोकियत हासिल नहीं, और किसी गोरे नू काले ते फोकियत हासिल नहीं, किसी काले नू गोरे ते फोकियत हासिल नहीं। और लोगों इंसान अगे जाता है तो अपने दिल दे अमाल दे नाल जाता है, अपने दिल दे तकवे दे नाल जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक मनन वाला, मेरे पैगंबर दा एक परवाना ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल इनू बड़ा ही प्यार है, मेरे आका नू इहदे नाल बड़ा ही प्यार है। अवालिए मदीना दे अंदर रहन वाला, मदीना दे करीब एक देहाती इलाका है, ओदे अंदर रहन वाला। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ाहिर साडा देहाती है, असी ज़ाहिर दे शहरियां। मेरे आका उन्हों मदीने दियां सुगातां शहर दे अंदरों उन्हों भेजिया करदे सन, और वो देहात दे अंदरों अपनियां सुगातां देहात वालियां, जिस तरह अजकल असी देहातियां, इवें देहात दे अंदरों वो चीज़ां भेजिया करदे सन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू। ते मेरे आका एक दिन चलदे चलदे गुजरदे गुजरदे ज़ाहिर दे कोल पहुंचे ना, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके पिछों दी अपने बाजुआं दे हिसार दे अंदर ज़ाहिर नू ले लिया। ते मेरे आका फरमांदे ने, साडे कोलों ये गुलाम कौन खरीदेगा? ज़ाहिर नू पता नहीं लगया। मेरे बादू जड़े ने, मेरे इर्दा गिर्द जड़े बादू ने, वो कोई आम बंदे दे नहीं, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह दे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा ने जदों लब कुसाई फरमाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों बोले ना, मेरे आका फरमांदे ने, ए गुलाम साडे कोलों कौन खरीदेगा? ते ज़ाहिर दियां अखां दे विचों आंसुआं दियां लड़ियां झड़ गईयां, आंसू जारी हो गए। ते ज़ाहिर कहंदे ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कहंदे ने, अल्लाह दे नबी दी ज़माने दी रफ्तार खड़ी हो जाए, वक़्त इत्थे ही रुक जाए। अल्लाह दे नबी दी मेरी ख्वाहिश आ तुहाडे बाजुआं दा हिसार मेरे गिरद इंदी बनया रवे। ते मेरे आका फरमांदे ने, साडे कोलों ये गुलाम कौन खरीदेगा? ते ज़ाहिर की कहंदे ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे नबी दी गुलाम दी ते हैसियत ही कोई नहीं, अल्लाह दे नबी दी गुलाम दी ते कीमत ही कोई नहीं। अल्लाह दे नबी जी तुसी इहदा मुल बड़ा बना दिता है, साडे कोलों गुलाम कौन खरीदेगा? मैं ते अदना जिहा गुनेगार जिहा बंदा, मैं ते गुलामी दी जिंदगी बसर करना पिया। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मेरी ते कीमत ही कोई नहीं, तुसी कह दिता गुलाम कौन खरीदेगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते
ने ए ज़ाहिर तू ते अपने आप नू बेकीमती पिया कहना है, तू कहना है तेरी कीमत ही कोई नहीं। अरशां वाले रब तो पुछ लै तेरियां कीमतां किन्नियां ने, अरशां वाले रब तो पुछ लै तेरी हैसियत किन्नी है, अरशां वाले रब तो पुछ लै तेरा मुकाम किन्ना है। ए ज़ाहिर पुछेगा नहीं ये मुकाम तेनू क्यों मिलिया है, ये अज़मत तेनू क्यों मिली है। अल्लाह दे नबी जी दस दो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ए ज़ाहिर ए तेनू इतना ज़्यादा कीमतवर होना, इतना ज़्यादा अज़मत वाला होना ये तेनू मिले है ते तेरे दिल की सफाई की वजह तो मिले है। दिल का तकवा, अज दिल लोगों की साफ नहीं, ख्वाहिशात, इंसान रब तो दूर हो गया, रब के दीन तो दूर हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बड़े फवायद ने जिदा दिल साफ होए, जिदे दिल के अंदर तकवा होए, इंसान वो बड़ा कीमती बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा शैतान है ना, शैतान इंसान के दिल ते वार करता है, दिल ते वार। बात याद रखना, जो इंसान कोई अमल करता है ना, कोई अमल, पहली गल तो इबलीस रोकता है कि ये अमल करे ही ना। इत्थे जेड़े लोग अमल नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं, जेड़े अमल कर लेंदे ने वो इबलीस नूं शिकस्त दे देंदे ने, इस मामले के अंदर नाकाम हो जाता है वो। लेकिन वो पिछा नहीं छड्डदा, वो पिछा नहीं छड्डदा। फिर वो अगला वार की हुंदा है कि दे दिल के अंदर मैं ये बात पावां कि जिवें भी अमल करो कबूल हो जाएगा। वो अमल करवाता है फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ, और इत्थे आन के बड़े लोग नाकाम हो जाते हैं, बड़े लोग 90% लोग नाकाम हो जाते हैं। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ नज़ारा हरम की सरजमीन पर कर सकते हैं। लोग उत्थे जाके भी नमाज नहीं पढ़ते, लोग उत्थे जाके भी बिदात करते हैं, लोग उत्थे जाके भी सब कुछ करते हैं, और कई नमाज का टाइम होता है बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं साडा अजे टाइम नहीं होया, बाद दे विच वक्री पढ़ते हैं। ये नज़ारा है, उन्हें काम करवाना है सुन्नत के खिलाफ। इत्थे बहुत सारे लोग नाकाम हो गए। वो मस्जिद नबी के अंदर आने वाला बंदा जिन्हें 3 बारी नमाज पढ़ी सी, 3 बारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा जाके नमाज पढ़, तो नमाज नहीं पढ़ी। चौथी मरतबा, 3 मरतबा नमाज पढ़ के चौथी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया कि अल्लाह के नबी अल्लामनी, फिर मैनू तालीम दे दियो। ये नहीं किया कोई साढ़े रंगा होंदा तुसीं तां एवें लगे जी। उन्हें 3 बारी पढ़ी है क्योंकि उन्होंने पता सी ये पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी ने जेड़े काम की रहनुमाई करते हैं, वो जन्नत की तरफ रहनुमाई करने वाला होंदा। उन्होंने अपनी आखरत की फिक्र सी। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का एक एक स्टैप सिखाया, नमाज की एक एक हरकत सिखाई। कोई साढ़े रंगा होंदा वो कहता कबूल तो रब ने करनी, तुसीं तां एवें लगे। देखो शैतान ने वसवसा पाया, शरीयत के खिलाफ काम करवाता। कई इत्थे भी शैतान नूं शिकस्त दे गए, बात गौर तलब है। कई लोग इत्थे भी इबलीस नूं शिकस्त दे गए, उहदे वार नूं नाकाम बना दिता, लेकिन इबलीस ने उन्हां दा पिछा नहीं छड़िया। फिर उन्हें दिल के अंदर ये बात पा दी थी रियाकारी वाली, शोहरत वाली। फिर इंसान जो रियाकार बन गया, शोहरतबाज बन गया, फिर इंसान का वो अमल इबलीस ने ज़ाया करवा दिता। कईयां ने इत्थे भी इबलीस नूं शिकस्त दे दी, इबलीस ने फिर भी पिछा नहीं छड़िया। हज नूं 1 साल गुजर गया, उमरे नूं 1 साल गुजर गया, किते नूं किसे दे जनाब नाल सिला रहमी कीतियां नूं 1 साल गुजर गया है, किसे नूं जनाब कपड़े दित्तियां, कोई मिठाई खिलाया जनाब, कोई उसर दित्तियां, कोई सदका कीतियां। 2-3 साल बीत गए ने, कोई मजलिस लगी है, 4 बंदे बैठे ने, इबलीस उहदे दिल ते वार करदा है कि हुण अपने उस अमल का तज़किरा 4 बंदियां च कर। आपां फसने कि नहीं फसदे? इंसान कहता हाँ मैं उस साल हज करन गया सा,
भी तेरा मामला रब की जात नाल तैनूं दस्सण दी किहड़ी लोड़ है। मैं कुरान पढ़ना रब की जात वास्ते पढ़ना, मैं तहज्जुद पढ़ना रब की जात वास्ते पढ़ना, मैं सदका करना रब की जात वास्ते करना, मैं ज़कात दी रब की जात वास्ते दी, मैं किसी से सिला रहमी की अर्श वाले रब को राजी करने वास्ते की, मैं अपनी आखिरत बेहतर बनाने वास्ते की। अगर मैं चारा बंदियां के अंदर तदकरा करांगा, मैनू कपड़े लैके दिते, हाँ हाँ ये वही सूट है जिहड़ा मैं तैनूं ईद ते गिफ्ट किया सी, हाँ मैं तैनूं फलाने दौर के अंदर फलां सन के अंदर फलां जनाब दुकान की मिठाई लैके दी, मैं फला अमल जनाब तेरे वास्ते किया, मैं तेरे ते सदका किया, फला चीज की। इबलीस ने जो ये बात दिल के अंदर पाती ना, अल्लाह की कसम 3 साल पुराना अमल भी तेरा मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। ये दिल की ख्वाहिशात शहवात अमराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबलीस इस तरीके के नाल वार करता है। और कल क़यामत का दिल होएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे दे बराबर भी नेकी कीती है वो भी तेरे मेरे सामने आ जाएगी, एक जर्रे दे बराबर भी बुराई कीती है वो भी मेरे तेरे सामने आ जाएगी। एक नुकता मैं होर बयान करन लग्या जे, गौर करना, किते नेकियां ते ना तराना, किते रोज़ियां ते ना तराना। मैं बड़ा हाजी नमाजी, मैं जनाब तहज्जुद गुज़ार, मेरे मत्थे ते मेहराब बन चुके आए, मैं बड़ा नमाजा पढ़ना वा, मैं बड़े सदके करना वा, मैं बड़े उमरे कीते ने, मैं बड़े हज कीते ने। अल्लाह दी कसम है किते नेकियां ते अतराना ना। कल क़यामत दा दिन होएगा जो मेरे तेरे रजिस्टर खोले जाएंगे, मेरे तेरे अमल तोले जाएंगे, मेरे तेरे अमलों का पैमाना किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बड़ी अजीबो गरीब आयत बयान कर छड़ी। अल्लाह फरमांदे ने वहुस्सिल मा फी सुदूर। दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमांदे ने यौमा तुबला सराइर वहुस्सिल मा फी सुदूर। ओ दिलां नूं फाड़िया जाएगा, दिलां दियां कफियतां कढ़ियां जाणगियां, दिलां दे अंदर जिहड़े अमल छुपे ने उन्हां नूं भी कढ़िया जाएगा, दिलां दियां तेरियां ते मेरियां नियतां की ने वो भी कढ़ियां जाणगियां। इस बंदे ने नमाज पढ़ी सी, ये पिछे का इरादा की सी, अल्लाह की कसम उत्थे ते इरादे भी फरोले जाने जे। एक पासे नेकियां दे टिग लगे होणगे, एक पासे जनाब नमाज आएगी ना, एक नमाज आई है, दूसरी नमाज आई है, तीसरी नमाज आई है, चौथी नमाज आई है, पंजवीं नमाज आई है। 5 नमाज़ां दे नाल तेरे और मेरे दिल दियां कफीयतां वेखियां जाणगियां। इस बंदे ने उमरा कीता सी, हर महीने उमरे ते जांदा सी, इहदे पिछे दी नीयत की सी, इहदे पिछे दा मकसद की सी, इन्हें हज कीता है ये पिछे का मकसद की सी, इन्हें नमाज पढ़ी है ये पिछे का मकसद की सी। ओ मेरे भाई ये नियतां ते फैसले होने जे। सिर्फ नेकियां अरसां वाले रब ने नहीं वेखियां, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ नेकियां नहीं जे वेखनियां, मेरे ते तेरे दिल दियां कैफियतां वेखनियां ने। यौमा तुबला सराइर, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलां दे सारे पेत खोल के रख देंगे। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहुस्सिल मा फी सुदूर, तेरे मेरे और दिल दे अंदर जड़ियां नियतां ने अल्लाह ने कढ़ के रख देनियां ने। इस बंदे ने ईद ते फलां बंदे दे नाल सुलह कीती सी, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 18 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बंदे अल्लाह की अदालत चाहणगे। तुसी वाकया ते सुनिया है, सही बुखारी के अंदर एक कारी कुरान आलम फादल होएगा, एक सखी होएगा, एक शहीद होएगा। मेरे अल्लाह फरमानगे आह आलमा दुनिया के उत्ते की करके आया है? वो कहेगा अल्लाह कुरान पढ़ता रहा, अल्लाह पुछांदा रहा, अल्लाह सिखांदा रहा, अल्लाह वादो तबलीग करता रहा। फरिश्ते कहणगे कल्लबता तू झूठ बोल
बोलना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे बंदा मेरा सच बोलदा है, सुनांदा ते रहा है, पहुँचांदा ते रहा है, तकरीरां ते करदा रहा है, वीडियो ते बनदियां रहियां ने, इश्तिहार ते छपदे रहे ने, फ्लैक्सां ते छपदियां रहियां ने, फुल भी नछावर हुंदे रहे ने, मस्जिदां दे अंदर प्रोटोकॉल मिलदा रहा है। यौमा तुबल सराइर व हुस्सिल मा फी सुदूर। इहदी दिल दी कैफियत वेखो, इन्हें प्रोटोकॉल दे पिछे दा मकसद की सी, इन्हें प्रोटोकॉल दे अंदर इहदियां नीयतां किहो जिहियां सन। जदों नीयतां वेखियां जाणगियां झुठला दिता जाएगा। सखी आएगा, अल्लाह फरमानगे दस सखिया तू की कीता? अल्लाह मैं मस्जिदां बना छड़ियां, अल्लाह मैं मदरसे बना छड़े, अल्लाह मैं सदका खैरात दी इंतहा कर छड़ी, अल्लाह मैं उसर भी देना सा, अल्लाह मैं मदरसे दे बच्चों को खाना भी खिलाना सा। फरिश्ते कहणगे तू जिन्ने अमल दसना पे आए साढ़े रजिस्टर के अंदर तो है ही कोई नहीं, सानू तो तेरे अमलों का पता ही कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने अमलों के अंदर खोट होएगी, वो अमल इखलास के नाल नहीं कीते होणगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे मेरा बंदा कहंदा ते सच पिया है, मदरसे भी बनाए सन, मस्जिदां भी बनाईयां सन, सदका खैरात भी करदा सी, कपड़े भी लोगों को लेके देंदा सी। वहुस्सिल मा फी सुदूर। इहदी दिल दी कैफियत चेक करो, इहदे पीछे दा मकसद की सी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सामने जदों दा मकसद लियांदा जाएगा, इहदी नीयत दे अंदर दिखावा सी, इहदी नीयत दे अंदर शोहरत सी। अल्लाह फरमानगे वकीला, ओ दुनिया दे उत्ते तेरी बैजा बैजा हो चुकी है। दुनिया के उत्ते लोग तेनू कहते सी बड़ा सखी है, बड़ा खिदमत गुजार है, लोगों को कपड़े भी तकसीम करता है। अज ओदा ये अमल जहन्नम के अंदर सुट्टन के अंदर ओदे जनाब मददगार बन जाएगा। तीसरा बंदा ले आंदा जाएगा, अल्लाह पूछणगे हाँ मुजाहिदा, वो कहेगा अल्लाह गर्दन कटवा छड़ी है, अल्लाह तेरे रस्ते के अंदर शहीद हो गया, अल्लाह दुश्मनों दियां सफ़ां के अंदर लड़दा लड़दा अल्लाह अपनी जान का नजराना पेश किया। फरिश्ते कहणगे कल्लबता, तेरा एडा वड्डा अमल ये तो हो ही नहीं सकता, असी दुनिया ते लिख दे रहे, असी किरामिन कातिबीन सा, तेरे मोढियां ते बैठे सा, तेरा ही अमल साडे रजिस्टर दे अंदर है ही कोई नहीं। क्यों अमल है कोई नहीं? मेरे भाइयों ओदी नीयत दे अंदर भी इखलास नहीं होएगा, ओदी नीयत दे अंदर दो नंबरी होएगी, ओदी नीयत दे अंदर खोट होएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे हाँ हाँ मेरे बंदे ने जिहाद ते कीता है, लेकिन इस वास्ते कीता सी, गर्दन इस वास्ते कटवाई सी, खून इस वास्ते बहाया सी ताकि लोग इनू पिछे कहन बड़ा बहादुर सी, वो तो जनाब जान दे नजराने ही पेश कर गया। अल्लाह फरमाते ने तेरियां तारीफां करने वालियां ने दुनिया ते तारीफां कर छड़ियां ने, तेरा गीत गाने वाले ने दुनिया ते बड़े गीत गाए ने, तेरी कबर दे उत्ते तख्तियां लग गई, तेरी कबर नू पक्का बना दिता गया, तेरी कबर ते मज़ार बना दिता गया। लोग उत्थे जाते ने, नजराने पेश करते ने, चढ़ावे चढ़ाते ने, सब कुछ करते ने, वो दुनिया वाले तेरियां तारीफां कर छड़ियां ने, लेकिन मेरे यहाँ उस अमल की कदरों कीमत कोई नहीं, क्योंकि वो अमल मेरे वास्ते नहीं सी, वो अमल लोगों वास्ते सी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे इनू फड़ लवो ते सर दे बल घसीट के जहन्नम के अंदर सुट दिओ। कोई भी अमल ओदे अंदर इखलास नहीं होएगा, वो अमल रद्द है। दिल की कैफियत इंसान की यह होनी चाहिए कि अल्लाह मेरा ये अमल तेरे वास्ते आ, और सब तो औखा काम जी जितने भी इंसान अमाल दुनिया के अंदर करता है ना, इस सब तो औखा काम जे इखलास उहदे ते इस्तकामत इख्तियार करना, उहदे ते डट जाना कि ये मेरा अमल बस नेकी कर दरिया में डाल। एक बारी अमल कर लिया ना, उन्होंने भुल जा, फिर ਉਹਦਾ रिजल्ट अरश वाले रब ने क्यामत वाले दिन हसर के मैदान च देना है। फिर उन्होंने भुल जा, किसी को दसन की जरूरत नहीं कि मैं अमल किया सी जनाब फलां वक्त किया सी, फलां वक्त किया सी। हाँ तेरा मामला रब नाल होए, जिस तरह तीन गार वालिया ने कहा सी अल्लाह असी अमल किया तो तैनू राजी करने वास्ते किया, अल्लाह अगर तैनू अमल पसंद है अल्लाह फिर इस पत्थर तो सानू निजात दे दे। मिली सी कि नहीं मिली सी? आप अज दुआवां भी करने, सब कुछ करने, लेकिन वह आउटपुट वह रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि साड़ियाँ नीयतां खालिस नहीं। असी रब नूं धोखा देने,
आखिरी हदीस सुनना, बात ख़त्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे तहामा पहाड़ जिन्नियां नेकियां लैके आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां दियां नेकियां नूं जिस तरह जर्रा हवा के अंदर बखेर दिता जाता है ना, आपने फरमाया एवें उन्हां दियां नेकियां नूं बखेर दिता जाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन लोग ने, ताकि असी उस दौर में अगर पा लीए उन्होंने लोगों तो बच जाइए, निशानियां दस दिओ। आपने फरमाया मेरे सहाबा वो तुहाडे भाई होणगे, जिवें तुसी नमाज़ां पढ़दे जे वो भी नमाज़ां पढ़नगे, जिवें तुसी तहज्जुदां पढ़दे जे वो भी तहज्जुदां पढ़दे होणगे, जिवें तुसीं कुरान दीयां तिलावतां करदे जे वो भी करदे होणगे। फर्क सिर्फ इन्ना होएगा जो मजलिस के अंदर होणगे ना बड़े पारसा ते बड़े नेक ते बड़े हाजी ते बड़े नमाजी ते बड़े मुतकी ते बड़े अलहमदुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह तस्बीहात ही करते होणगे। लेकिन जो कल्ले जाते सी ना अपने बिस्तर ते अपने कमरे के अंदर, आपने फरमाया जो तनहा होणगे ना चुग चुग के चुन चुन के अल्लाह दियां नाफरमानियां और चुन चुन के गुनाह करनगे। ए खराब सी। मजलिस के अंदर ये बड़ा नेक बनया रहा और मजलिस के अंदर लोगों के सामने जनाब इन्हें अपनी वैल्यू बना ली, लेकिन जो तन्हाई के अंदर आ गया तो इन्हें रब की जात को घटिया बना दिता कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं, लोगों की बड़ी वैल्यू है। लोगों को विखा के अमल किया, लोगों को विखा के नमाज पढ़ी, लोगों को विखा के पर्दा किया, लेकिन जनाब जो मामला तन्हाई के अंदर आया तो फिर इन्हें रब के अहकामात दियां धज्जियां उड़ा दित्तियां। इन्हां लोगों ने जिवें तन्हाई के अंदर लोग धज्जियां उड़ाते हैं ना, इवें क़यामत वाले दिन इन्हां दे नेक अमलों दियां रब धज्जियां उड़ा देगा। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह साढ़े दिलों के अंदर इखलास पैदा फरमाए, अल्लाह रियाकारी और शोहरत वाले अमाल तो अल्लाह महफूज फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।